नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं बेलपत्र पर। बेलपत्र को लेकर के कई एक सवाल बने रहते हैं कि बेलपत्र किस किस दिन नहीं तोड़ा जाता है, वो हम आपको बता दें। बेलपत्र आप अमावस्या के दिन नहीं तोड़ सकते हैं, पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ सकते हैं, शिवरात्रि के दिन नहीं तोड़ सकते हैं, सोमवार के दिन नहीं तोड़ सकते हैं, प्रदोष के दिन नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हमें पूजा करनी है, मान लीजिएगा सोमवार को पूजा करनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम उस दिन तो बेलपत्र तोड़ नहीं सकते हैं और उससे एक दिन पहले यानी रविवार को हमें ध्यान नहीं रहा है कि हमें बेलपत्र तोड़ना है। अब ध्यान आता है सोमवार को। ये सवाल हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क बन जाता है। अगला, जैसे कि मान लीजिए अमावस्या आती है, अमावस्या को भी यही हाल होता है। हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं हमारे पास बेलपत्र तो है ही नहीं। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क बन गया है। बात आती है पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन भी हमें बाद में ध्यान आता आज पूर्णिमा है, भोले बाबा की पूजा करनी है। अब क्वेश्चन मार्क आता है बेलपत्र का, क्योंकि उस दिन तो आप तोड़ नहीं सकते हो। अब बात आती है शिवरात्रि वाली। शिवरात्रि आ जाती है। ऐसा होता है, मैंने देखा है कि कई लोग गांव में अक्सर कर यही होता है, जिस दिन शिवरात्रि होती है उसी दिन को सुबह को लोग बेलपत्र तोड़ने के लिए निकलते हैं। चाहे महीने की शिवरात्रि हो, चाहे साल में एक बार पड़ती वो शिवरात्रि हो। देखिएगा, प्रत्येक महीना में एक शिवरात्रि पड़ती है और साल में भी शिवरात्रि पड़ती है। अगर आप शिवरात्रि के भी दिन नहीं तोड़ पाए, तब क्या करना होगा आपको? कैसे आप भोले बाबा को बेलपत्र अर्पित कर पाएंगे? अगला है सोमवार के दिन। सोमवार का दिन है, आपने बेलपत्र तोड़ नहीं पाया, आप ये चाहते हैं कि हमें बेलपत्र चढ़ाना है, तब आपको क्या करना है? अगला है प्रदोष के दिन। वही बात प्रदोष के दिन भी आती है, जो अमावस्या, पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन सोमवार और प्रदोष। अगर आप पहले से इनमें बेलपत्र नहीं तोड़ पाते हैं, इन दिनों में आपको ध्यान रखना है, एक अमावस्या के दिन, एक पूर्णिमा के दिन, एक शिवरात्रि के दिन और एक सोमवार के दिन, एक प्रदोष के दिन। इन दिनों में आपको बेलपत्र नहीं तोड़ने हैं। अगर किसी कारणवश इन दिनों में बेलपत्र आप नहीं तोड़ पाते हैं, तब आपको क्या करना है, इसी के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप एक दिन पहले तोड़ देते हैं बेलपत्र तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इस दिन नहीं तोड़ना है। इस दिन तोड़ करके भी अगर आपने भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ाया ना, तो आपको पूजा का फल नहीं मिलने वाला है, उल्टा आपको पाप लगने वाला है। ये बात ध्यान रखना। आपने भोले बाबा को अगर इन दिनों में अगर आपने बेलपत्र नहीं तोड़ पाए, फिर आपको इंतजार करना है कि शिवलिंग पर बेलपत्र कोई चढ़ा के जाता है। अगर आप देख रहे हैं शिवलिंग पर किसी ने बेलपत्र चढ़ाया है, तो आप उसी को स्वच्छ पानी से धुल करके दोबारा आप चढ़ा सकते हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत ये वर्णित है कि आप बेलपत्र को कई एक बार चढ़ा सकते हैं। आप उसे दोबारा से धुल लीजिएगा, फिर आप चढ़ा सकते हैं। एक ही बेलपत्र को संभाल करके रखिएगा, उसे बार बार चढ़ाते रहिएगा, क्योंकि ये समस्या उस जगह पर आती है जहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष नहीं है, बेलपत्रों का अभाव है। वहाँ पर आपको यही करना है कि कहीं दूर जाकर के बेलपत्र तोड़ लाते हैं, फिर आपको
उसी को चढ़ा दिया है, बाद में आपने उठा लिया है, फिर दोबारा धुल करके अगले दिन भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोले बाबा स्वीकार कर लेंगे। इसमें ये भी सवाल बनता है कि भोले बाबा चढ़ा हुआ बेलपत्र स्वीकार करेंगे या फिर नहीं करेंगे। जब मुर्दे की भस्म को भोले बाबा स्वीकार कर लेते हैं, चंड का भाग स्वीकार कर लेते हैं, तो बेलपत्र स्वयं उनके ऊपर चढ़ा हुआ है वो स्वीकार नहीं करेंगे, अवश्य स्वीकार करेंगे। आप अपने दिल में कोई शंका मत रखिएगा, एकदम विश्वास के साथ में अगर आप बेलपत्र नहीं तोड़ करके लाए हैं तो आप बेलपत्र जो उस पर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ है उसी को आप चढ़ा दीजिएगा। लेकिन आप इन दिनों में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बेलपत्र तोड़ करके उस दिन तोड़ करके नहीं चढ़ाना है, पूजा का फल नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। कैसा वीडियो लगा है अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।